अजीज़ों, एक दफ़ा फिर आपके लिए बरकत की और सलामती की दुआ और खुदाम की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें अपने पाक कलाम में से सिखा रहे हैं। आप जो हमारे साथ इस इबादत में लाइव हिस्सा बने हुए हैं, आपके लिए भी बरकत चाहते हैं और जिसको बाद में देखें। कई दोस्त ऐसे हैं जो ना सिर्फ खुद देखते हैं बल्कि और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस ब्लेसिंग को और दोस्तों के साथ भी इस ब्लेसिंग को शेयर करते हैं। और ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन दोस्तों के लिए भी बरकत का वसीला बनती है, क्योंकि वो भी खुदान की बादशाही, खुदान के खेत में काम करने वाले बनते हैं। सो 10वां हुक्म, ये 10 अहकाम जो हैं ये खुदान के कलाम में से बड़े मौजू हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों पर्टिनेंट है, इसलिए कि ये खुदावंद खुदा के अहकाम हैं जिसको हम अपना बाप कहते हैं, जिससे हम अपना ताल्लुक बनाते हैं इस कलाम के रेफरेंस से, खुदावंद यीशु मसीह के रेफरेंस से। कलाम भी खुदावंद यीशु मसीह है, यीशुआ मशीआख है। और खुरूज उसका 20वां बाब और 17वीं आयत में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 17, कि तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। कंपेयर टू द प्रीवियस फ्यू कमांडमेंट्स, जो इससे पहले के कुछ कमांडमेंट्स में जो बड़े छोटे छोटे हमें दिखाई देते थे, लेकिन उनसे हमने बहुत कुछ सीखा खुदा उनके पाक कलाम की रोशनी में और पाक रूह की हिदायत से, कि खून ना करना, जिना ना करना, चोरी ना करना। ये थोड़ी बड़ी आयत है, कंपैरेटिवली बड़ी आयत है, बट इट कवर्स लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीजों को ये कवर करती है। पेशतर इसके कि हम इस हुक्म की डिटेल में जाएं, इसकी इम्प्लीकेशन और इसकी एप्लीकेशन में जाएं, और किस तरह ये आप पर, मुझ पर आज भी वाजिब है कि हम इस हुक्म को माने। हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद ने 10 अहकाम दिए, जिनको मैंने आपके साथ शेयर भी किया, कि 10 वर्ड्स कहा जाता है, 10 अल्फाज कहा जाता है, दवारीन इब्रानी का लफ्ज। और ये हमने शुरू में सीखा है, इसके हवाले से मैं दोहराऊंगा नहीं, मुख्तसरन जो है बता रहा हूं। और जब हम कोई चीज ओन करते हैं, जिस तरह ये 10 अहकाम हैं, हम इन्हें ओन करते हैं क्योंकि हमारे खुदा के हैं। अगर हम खुदा को प्यार करते हैं तो हम उसकी बातों से भी प्यार करते हैं, उसके अल्फाज से भी प्यार करते हैं, उसके कलाम से भी प्यार करते हैं। आप देखें, जब आप कोई चीज खरीदते हैं जो आपकी हो जाए, तो आपको वही चीज मुख्तलिफ जगहों पर नजर आती है। उसकी मिसाल इस तरह ही मैं दे सकता हूं कि जिस तरह अगर आप कोई एक गाड़ी खरीदें, तो आपको उस तरह की गाड़ी जो है वो हर जगह नजर आएगी। हम मजाक ही मजाक में कुछ अपने दोस्तों के हवाले से गाड़ी देख रहे थे, और मैं भी और मारिया भी अक्सर जिक्र करते हैं कि वही गाड़ी हमें हर जगह नजर आती है, पार्क हुई भी नजर आती है, रोड्स पर भी नजर आती है, क्योंकि आप उस चीज को स्पॉट करते हैं, आपका जहन जो है उसकी जानिब जाता है। और 10 अहकाम के हवाले से ये बड़ा मौजू है कि हमें बाइबल में 10 बार बार ये पैटर्न नजर आता है। वैसे भी अगर आप मैथ्स सीखने वाले हैं या कंप्यूटर साइंस से, या आपका जहन लॉजिकल है, और मेरा ईमान है कि खुदा के बेशतर बेटे बेटियों का जहन लॉजिकल है, उनको एक पैटर्न नजर आता है, एक पैटर्न रिकग्निशन नजर आती है। हमें मुख्तलिफ खेलों में, मुख्तलिफ जिंदगी के जगहों पर 10 की गर्दान नजर आएगी। आप जब बॉलिंग करते हैं तो आपको 10 पिन्स गिराने होते हैं, 10 पिन बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। बास्केटबॉल जब आप खेल रहे होते हैं, उसमें भी 5 और 5 10 प्लेयर्स होते हैं। ओलंपिक्स अभी रिसेंटली हुए हैं, उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10 पॉइंट्स होते हैं। और मैथ्स जो हम करते हैं उसमें 10 बेस है, 0 से 9, 10 जो नंबर्स हैं वो यूज होते हैं, उसको 10 बेस कहा जाता है। इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं। इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, अगर हम अपनी नजर बाइबल मुकद्दस में दोहराएं, तो आदम से लेकर नूह तक 10 जनरेशंस, 10 जनरेशंस। फिर नूह से आगे इब्राहिम, 10 जनरेशंस। इब्राहिम ने अपनी सारी कमाई का, सारी अर्निंग्स का कौन सा हिस्सा दिया मलकीसेदेक कायन को? 10वां हिस्सा दिया। हम देखते हैं कि खुदावंद से जब इब्राहिम बात करते हैं तो खुदावंद कहते हैं कि अगर मुझे 10 रास्तबाज भी सदूम और अमूरा में नजर आए तो मैं उसको छोड़ दूंगा। इसी तरह हम देखते हैं कि मिस्र में कितने आफतें आई? 10 आफतें आई। हम देखते हैं कि लाबन ने याकूब को कितनी दफा ठगा, उसकी मजदूरी, उसकी उजरत उसको नहीं दी, 10 दफा नहीं दी।
कितने भाई जो थे वो मिस्र में गए यूसुफ से मिलने? 10 भाई गए। कितने स्पाइज थे जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी? 10 स्पाइज। 10 डेज ऑफ रिपेंटेंस, हम यौम तरुआ से लेकर यानी रोश हाशाना से लेकर यौम किपूर तक 10 डेज होते हैं दुआ के, जिसमें आप रिपेंटेंस कर सकते हैं। 10 प्रेयर वॉरियर्स चाहिए होते हैं आपको कोरम पूरा करने के लिए बिब्लिकली। 10 लेपर्स, 10 कोढ़ी थे। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो 10 कुमारियों के हवाले से सिखाते और बताते हैं। खुदावंद यीशु मसीह और कई जो रिवायतें बताते हैं उसमें 10 का जिक्र है। सारों का मैं जिक्र नहीं कर सकता। हैकल में 10 पर्दे मौजूद थे। जो करूबी थे उनके बाजू 10 हाथ फैले हुए थे। उनके दरमियान का फासला 10 था। हमें 10 10 10 बारहा नजर आता है। 10 उंगलियां हमारे हाथों में, हमारे पैरों में है। और खुदावंद ने इसीलिए दिए हैं कि हम इन्हें याद रखें, याद रखें। बहुत से लोग कहते हैं एक हुक्म जो है उसकी जरूरत नहीं है, शायद 2 हुक्म जो है उनको हम मान के नहीं चल सके। क्या आप अपनी हाथों की या पैरों की कोई एक उंगली या 2 उंगली कटा के चल सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। हर हुक्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। और 10वां हुक्म भी कोई ये नहीं हो गया था कि 9 हुक्म से पूरा नहीं हो रहा था तो खुदावंद ने 10वां एक ऐड कर दिया है। 10वें हुक्म की इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। बल्कि 10वां हुक्म जो है वो बाकियों को एंटेल करता है। क्योंकि अगर आप अपने पड़ोसी के घर का लालच नहीं करेंगे तो आप चोरी नहीं करेंगे, उसकी किसी चीज की लालच नहीं करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे। अगर आप उसकी बीवी का या उसके शौहर का लालच नहीं करेंगे तो आप जिना से बचे रहेंगे। अगर आप उसके गुलाम, उसकी लौंडी का लालच नहीं करेंगे तो भी आप जो है उसको मार कर उसका खून नहीं करेंगे। इन सारे अहकामों को ये एंटेल करता है। किस तरह इन पर ये हावी है, इसके हवाले से घंटों नहीं बल्कि दिनों बात की जा सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स हम कुछ देर इस पर गौर करेंगे कि किस तरह इसकी इंपॉर्टेंस है। याद रखें कि खुदा चाहते हैं कि हम उनके अहकाम को याद रखें। ये कोई भूली हुई दास्तान नहीं है, अगरचे भूली हुई है जिसको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन खुदावंद के नजदीक ये भूली हुई दास्तान नहीं है। उसके लोगों के नजदीक चाहे ये हो सकती है, लेकिन खुदावंद के नजदीक भूली हुई दास्तान नहीं है। हम जहां देखें, जैसे हमने वो गीत भी गाया इंग्लिश में, जिस चीज को भी देखें उसमें हमें खुदा नजर आता है। आसमान को देखिए, उसमें हमें नीला रंग नजर आता है। और नीला रंग खुदावंद ने दिया था कि उन झालरों पर लगाया जाए ताकि तुम्हें खुदावंद के अहकाम याद आए। आसमान को देखें और खुदावंद के अहकाम को, इन 10 अहकाम को याद रखें, क्योंकि ये वो अहकाम है जो खुदावंद ने डिक्लेयर किए हैं। खुदावंद ने इनका हुक्म दिया है। He has commanded them and he has written them. उसके हाथ ने इनको लिखा है और ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम में देखें कि किस तरह उसने इस बात को लिखा है तो हम खुरूज में और फिर इस्तिस्ना में देखते हैं कि खुदावंद ने दोनों दफा अपने हाथ से इन अहकाम को लिख कर मूसा को दिया। यह खुदावंद का ऑटोग्राफ है। और दुनिया के बड़े बड़े लोगों से जो लोग ऑटोग्राफ लेते हैं वो उसकी वैल्यू का, उसकी वक़्त का कहते हैं कि ये बड़े प्लेयर का या ये बड़े एक्टर का, ये बड़े टीचर का, ये बड़ी शख्सियत का, अहम शख्सियत का ये ऑटोग्राफ है। लेकिन खुदावंद के कलाम में देखिए कि ये किसका ऑटोग्राफ है। मेरे साथ देखिए ज़बूर 19 साम 19 उसकी दूसरी आयत, जहां पर हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। ज़बूर 19 उसकी दूसरी आयत। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है, फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है, रात को रात हिकमत सिखाती है। वो जिसने आसमान बनाया, फजा बनाई, दिन बनाया, रात बनाई, ये उसके हाथ का ऑटोग्राफ है। फिर देखिए मेरे साथ रोमन्स 7:22, इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वक़्त देखिए। रोमियो का खत उसका 7वां बाब और 22वीं आयत।
क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ। आगे। मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। आमीन। खुदावन का बंदा इस 7वें बाब में, इसको हम आगे जाकर थोड़ा मजीद तफसील से देखेंगे, किस तरह बता रहा है कि खुदावन का कलाम जो है, ये शरीयत जो है ये पाक है, लेकिन इंसानी अज़ा की जो शरीयत है, जो हमारे जिस्म की ईवल इंक्लिनेशन है, जो मौरूसी गुनाह की वजह से खराब हुई, आदम के गुनाह की वजह से खराब हुई, वो मुझे गुनाह में लेकर जाती है। बहुत से लोग रोमन्स को गलत तौर पर पढ़ते हैं, उसके हवाले से मैंने डिटेल जो है बाब दर बाब आयत ब आयत तफसीर कर रखी है, ऑडियो सीरीज उसकी मौजूद है। और यहां पर हमें पौलुस ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खुदावन की शरीयत, खुदावन के अहकाम जो हैं वो हमें बाज रखते हैं बुराई से। तो ये जो 10 कमांडमेंट्स का एक सेट हमें दिखाई दे रहा है अजीजों, ये हमारी बेहतरी के लिए है, ये हमारी जिंदगी की उन बुराइयों से रोकने के लिए है जिनमें हमारी इंसानी जिबिल्लत, इंसानी नेचर जो है वो हमें खींच कर लेकर जाती है। 10 कमांडमेंट, सारे कमांडमेंट्स अपनी जगह अहम है, लेकिन ये जो कमांडमेंट है जिसको हम इंग्लिश में कॉवर्ट कहते हैं, इब्रानी में खमैद हमने वर्ड पढ़ा है, लालच करना, ये क्यों कॉन्टेंशियस है? ये इसलिए कॉन्टेंशियस है, इसलिए मुतनाज़े है, बल्कि मोस्ट डिफिकल्ट टू हियर है, क्योंकि ये सोचने पर, बुराई सोचने पर पाबंदी लगाता है, और ये उस हुक्म की जानिब लेकर आता है जो कि शरीयत का, खुदावंद की शरीयत का खासा थी कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। खुदावंद यीशु मसीह ने भी आकर यही कहा। जब एक शख्स ने आकर उससे पूछा तो उसने कहा, तू शरीयत में क्या पढ़ता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। पहला हुक्म क्या है? अपने खुदा से अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रख, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। और ये वो हुक्म है, ये 10वां हुक्म जो उसकी जानिब हमें लेकर जाता है। इनके ऊपर वो कहता है कि सारी शरीयत टिकी हुई है, सारी शरीयत टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि अजीजों, जब आप अपने पड़ोसी को अपनी मानद मोहब्बत रखते हैं तो आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उसकी किसी चीज का लालच नहीं करते। और ये लालच, मैं ये भी क्लियर करता चलूं कि आप अपने पड़ोसी की घर की तारीफ कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि यार आपका घर बहुत अच्छा है या आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ये तारीफ इस ख्याल से करना कि ए मर जाए तेरी गड्डी मैं ला ला, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इससे खुदा का कलाम, ये हुक्म, बाइबल मुकद्दस हमें रोकती है। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती और सिखाती है, गलतियों के खत उसका 5वां बाब और 14वीं आयत, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 14 में, कि किस तरह पौलुस इस हुक्म के हवाले से हमें गलतियों में सिखाते और बताते हैं। क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। आमीन। पौलुस को खुदा की शरीयत का इल्म था। वो बुजुर्ग गिमलिएल, रैबाई गिमलिएल के पैरों में बैठकर खुदा की शरीयत सीखा हुआ था। वो एक काबिल उस्ताद था, लेकिन जब उसे यीशु मसीह की समझ आई कि वो खुदा की शरीयत के मुखालिफ नहीं था, बल्कि उसको फुलफिल करता है, उसको हायर लेकर जाता है, और खुदावंद उससे दमिश्क की राह पर मिलते हैं, तो अजीजों वो खुदावंद की शरीयत की रूह को समझ जाता है। हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं कि किस तरह दिस इज अ साइलेंट डिटेक्टर, ये हुक्म जो है ये खामोशी से पता लगा लेता है कि आपके दिल में क्या है, क्योंकि ये वाहिद हुक्म है जिसमें हम देखते हैं कि खुदावंद आपके दिल की ख्वाहिशात को भी इन चेक रख रहा है। कैसे? अजीजों, दुनिया में गुनाह होता है तो फिर सजा मिलती है। पहले गुनाह होता है, किसी ने कोई चोरी किया, फिर उसको सजा मिलती है। ऐसे तो नहीं होता कि आप चोरी का ख्याल करें तो आपको सजा मिल जाए, लेकिन ये वो हुक्म है जो गुनाह इंसानी आंख से छुपे हुए हैं। लेकिन खुदावंद क्या करता है? खुदावंद हमारे दिलों को जांचता है,
वो हमारे दिलों से वाकिफ है। इसीलिए जब हननिया और सफीरा, अहमाल उसका 5वां बाब, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 5, जब हननिया और सफीरा वो गुनाह करते हैं जिसके हवाले से रसूल खुदावंद के शागिर्द वाकिफ नहीं थे, और वो खुदावंद के शागिर्दों के पास आकर वो रकम देते हैं जिसमें से कुछ उन्होंने अपने लिए लालच से रख छोड़ी थी, तो खुदावंद का बंदा पतरस उनसे कहता है, तुमने पाक रूह से झूठ क्यों बोला? वाई डिड यू लाई टू द होली स्पिरिट? तुम्हारे दिल की ख्वाहिश बुरी क्यों हुई? वो कहता है, शैतान ने तेरे दिल को क्यों बुराई से भर दिया? तेरे दिल में ये ख्वाहिश आई, तेरे दिल में ये ख्वाहिश आई जिसकी वजह से तू इसने गुनाह को जन्म दिया। इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत, Hebrews chapter 4 verse 12, जहां पर हमें पता चलता है खुदावंद का कलाम जो है अजीजों, याद रखें, हमें कन्विक्ट करता है। इसीलिए बहुत से लोग हैं जो कलाम सुनने से भागते हैं। आप दुनिया जहान की गीतों का मुकाबला कर लें, दुनिया जहान के इंडियन आइडल, पाकिस्तान आइडल, चाहे मसीही गीत भी गवा लें, और खुदावंद की हमदो सना करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जब सच्चा कलाम जाता है जो खुदावंद की पाक रूह के बयान मुताबिक और उसकी मर्जी के मुताबिक है, लोग उससे भागते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी ख्वाहिशात को भी चेक करता है, बुरी ख्वाहिशात कुछ सोचने से भी रोकता है। एंड पीपल रन ऑफ, वो खुदावंद का कलाम सुनना नहीं चाहते, भागते हैं, सच्चाई से भागते हैं। आज आप किसी जगह पर प्रॉस्पेरिटी, तरक्की, आपके बटवे भर जाएंगे, आपकी तनख्वाहें डबल हो जाएंगी, आपके घर बड़े हो जाएंगे, इस हवाले से किसी भी मुकर्रर को बुला लें, उसके सुनने वाले, देखने वाले फिजिकली भी, ऑनलाइन भी ज्यादा होंगे, बशर्ते के उन लोगों के जो खुदा के कलाम की गहरी और सच्ची बातें सफाई से बगैर शुगर कोट किए सुनाते हैं। Hebrews chapter 4 verse 12, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है खुदावंद का कलाम। और यही खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि तू अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच ना करना। एंड व्हेन गॉड सेज ही मीन्स इट। ये उसकी कोई ऑप्शनल राय नहीं है, ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं हो रहे कि 10 में से एक हुक्म मान लेते हैं, बाकी पे हम क्रॉस कांटा लगा देते हैं क्योंकि अब हम 20वीं और 21वीं सदी में रहते हैं। नहीं, लूका उसका 6 बाब और 45 आयत, लूक 6:45 में लिखा है, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आमीन। जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। ये वो एक्सरे है खुदावंद का कलाम जो आपके बंद और गूदे में से गुजर कर आपके दिल में जो छुपी हुई बात है उसको खुदावंद के सामने रख देता है। आज के दौर में लोग प्रेज गॉड करना तो बेहतर समझते हैं, लेकिन ऐसी जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करते जो गॉड की प्रेज करे। आज के दौर में लोग लव यू गॉड तो कहना पसंद करते हैं कि खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूं, उसके नारे लगाएंगे, लेकिन खुदावंद के हुक्म को नहीं मानेंगे जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक उससे प्यार करना है। खुदावंद के कलाम की डेफिनेशन क्या है जो उसके प्यार करने की है? वो खुदावंद का बंदा यूहन्ना, पहला यूहन्ना का खत उसके 5वें बाब में कहता है, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 5, कि हम इसी से देख लेते हैं कि कौन खुदावंद से प्यार करता है, जो उसके हुक्म पर अमल करते हैं, वो खुदावंद से प्यार करता है। अगर आप इस हुक्म पर या किसी हुक्म पर अमल नहीं करते तो आप किस मुंह से खुदावंद को कहते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं, जब आप बाय चॉइस नोइंगली खुदावंद को कह रहे हैं कि हमने ये हुक्म नहीं मानना है। याद रखें कि ये वो हुक्म है जो हम पढ़ रहे हैं कि तू अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना। ये वो डिजायर है, ये वो आरजू है
कि मैं ये चीज हासिल कर लूं और मेरा पड़ोसी इससे महरूम हो जाए, मेरा पड़ोसी जो है वो इस चीज को एंजॉय ना कर सके। और याद रखें ये ख्वाहिशात ही जो हैं वो फिर गुनाह को जन्म देती हैं। डिजायर, जैसे हव्वा ने उस फल को देखा और उसको डिजायर हुई, उसको ख्वाहिश हुई कि मैं इसको खाऊं, क्योंकि शैतान ने उसके दिल में एक ख्याल डाल दिया था कि खुदा ने झूठ बोलिया। जैसे आज लोग कहते हैं कि खुदा ने झूठ बोला है, यह हुक्म मानना अब जरूरी नहीं है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है नजात से, इनका कोई ताल्लुक नहीं है जिंदगी से, इनका कोई ताल्लुक नहीं है नए आसमान और नई जमीन में जाने से। अजीजों, ऐसे लोग चाहे वो प्रीचर हैं, नबी हैं, अपोस्टल हैं, रसूल हैं, काहिन हैं, जो मर्जी अपने टाइटल साथ वो लगा लें, जहां मर्जी के वो डॉक्टर बन जाए, द वर्ड ऑफ गॉड इज मच मोर क्लियरर देन एनी ऑफ दीज पीपल, देन एनी ऑफ द सर्पेंट्स। किसी भी सांप, किसी भी शैतान इब्लीस से खुदा का कलाम ज्यादा क्लियर है। और खुदा का कलाम ये कहता है कि जिस दिन तुमने उसका गुनाह किया तुम मरोगे, यू आर गोइंग टू डाई, एंड दैट इज व्हाट दिस कमांडमेंट टेल्स अस। याद रखें कि जो हॉलोकॉस्ट हुआ, मिसाल के तौर पर बड़ा गुनाह हुआ, बहुत से लोग मारे गए, इसराइलियों को चुन चुन के मारा गया, वो एक शख्स की ख्वाहिश थी जिसको उसने फिर अपनी कौम के अंदर ऐसा उसने जहर भरा के ना सिर्फ उसकी कौम बल्कि जहां जहां पर लोग मिलते थे वो यहूदियों को मारते थे। इसी वजह से हमारे दिल के ख्यालों की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि खुदावंद उन्हें डिटेक्ट कर रहे हैं, ये हुक्म उनको डिटेक्ट कर रहा है। इसीलिए ज़बूर 19 उसकी 14वीं आयत, ज़बूर 19 उसकी 14वीं आयत, जो कि अभी हमने पढ़ा भी कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है, फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है, उसी की 14वीं आयत में क्या लिखा है? मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल के ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। दाऊद को इस हुक्म का इल्म था। दाऊद जानता है कि किस तरह खुदावंद दिलों के ख्यालों की भी कदर करता है और उनकी बेस पर आपको जज करता है। याद रखें कि ये वो हुक्म है, जैसे हम रोमन्स 7वें बाब में पढ़ रहे थे, रोमियो का खत उसका 7वां बाब, कि जहां पर हमें पौलुस एक स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं कि मैं खुदा की शरीयत से वाकिफ हूं, मुझे गुनाह का और सजा का जजा का पता है, लेकिन मेरे अज़ा में एक और तरह की शरीयत है। मेरे अज़ा की जो जिस्मानी शरीयत है वो मुझे गुनाह की जानिब लेकर जाती है। बहुत से लोग कहते हैं शायद उस वक्त तक पौलुस जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप कन्वर्ट होते हैं, जब आप तब्दील होते हैं, खुदा उनको अपनी जिंदगी देते हैं, देन योर स्ट्रगल स्टार्ट्स। उससे पहले तो स्ट्रगल ही नहीं, उससे पहले तो आप अपनी जिंदगी के शब रोज वैसे ही गुजार रहे हैं। लेकिन जब आप खुदावंद को अपनी जिंदगी देते हैं, देन योर स्ट्रगल स्टार्ट्स, बिकॉज द एडवर्सरी डज नॉट लाइक दैट। द एडवर्सरी डज नॉट लाइक इट। देयर इज नो कन्वर्जन जहां पर टेस्ट्स नहीं है, जहां पर स्ट्रगल्स नहीं है। और हमें नजर आते हैं बुजुर्ग पौलुस, रब्बी शाऊल उस स्ट्रगल में प्रॉपरली एनग्रोस्ड नजर आते हैं, प्रॉपरली एनग्रोस्ड नजर आते हैं कि किस तरह खुदावंद के अहकाम के बरखिलाफ शैतान इब्लीस, उसका वो गुनाह जो उसने हव्वा और आदम के जरिए कराया, हमारी जिस्मानी शरीयत में इस कदर सरायत कर चुका है कि हम खुदा की शरीयत को, खुदा के अहकाम को, खुदा उनकी बातों को, खुदा उनके कलाम को मानना ही नहीं चाहते। यह हुक्म ऐसा हुक्म भी है जो हमारे कैरेक्टर को डिटेक्ट करता है। हमारा कैरेक्टर क्या है? दाऊद के जो भाई थे उनको खुदावंद के बंदा सैमुअल ने जब देखा, सातों भाइयों को, तो उसने कहा कि पहला जो है वो बादशाह बनने के लायक है।
और अगर पहला खुदा की नजर में मकबूल नहीं है तो दूसरा जरूर ही होगा और तीसरा भी होगा। लेकिन अजीजों, लोग जो हैं वो लुक्स को देखते हैं, वो जाहिरीपन को देखते हैं। खुदावंद हमें दाऊद बादशाह की जिंदगी में दिल को देखते हुए दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि इन सातों में से कोई नहीं है वो जिसे लोगों ने रद्द किया, उसके बाप ने रद्द किया। यस्सी ने अपने उस बेटे को इस काबिल नहीं समझा कि वो बुलाया जाए और बुजुर्ग नबी शमूएल के हुजूर वो हाजिर हो, until unless God asks for him। खुदावंद उसके बारे में पूछता है। और अजीजों, अगर आप में से कुछ बहन भाई, कुछ दोस्त, कुछ बुजुर्ग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वो रिजेक्टेड हैं, बिलीव मी, खुदावंद आपके दिल को जानता है। अगर आपका दिल खुदावंद के साथ मुखलिस है, अगर आप खुदावंद की परस्तिश, उसकी प्रेज में, उसके प्यार में चलते हैं, तो याद रखिए कि खुदावंद जाहिरी हुस्न को नहीं देखता, खुदावंद दिल को देखता है। पहला शमूएल उसका 16वां बाब और 7वीं आयत, 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7। इंसान जो है वो आउटवर्ड अपीयरेंस को देखता है, खुदा जो है वो दिल को देखता है। पहला शमूएल उसका 16वां बाब और 7वीं आयत। पर खुदावन ने शमूएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावन इंसान की मानी नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावन दिल पर नजर करता है। आमीन। अजीजों, क्या खूबसूरत कलाम है जो हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा। आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। मेरे साथ एक और हवाला देखिए, यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 17वां बाब, यिर्मयाह 17 वर्सेस 9 और 10, जहां पर दिल के हवाले से वंस अगेन यिर्मयाह नबी कहता है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं। खुदावंद दिल और दिमाग को जांचता है, खुदावंद दिलों को देखता है। आप लोगों के सामने जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, लेकिन अगर आपका दिल उनके हवाले से इस हुक्म के बरखिलाफ है, लालच करता है, कॉवर्टनेस करता है, तो अजीजों, खुदावंद आपके दिलों से वाकिफ है। और हमने लूका की इंजील उसके 6 बाब में पढ़ा भी, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि बुरा आदमी अपने दिल के बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, लेकिन अच्छा आदमी खुदावंद किसे कहते हैं, वो जिसके दिल में अच्छी बात है, वो जो सोचता अच्छा है। खुदावंद कहते हैं कि वो अच्छा आदमी है, उसका दिल का खजाना अच्छी बातों से, अच्छी सोचों से भरा है। वो भी रूपजीर नहीं हुई है, वो भी वाकया नहीं हुई है। इसके बावजूद खुदावंद उन बातों को अच्छा कहते हैं, खुदावंद उन बातों को अच्छा कहते हैं। दुनियावी तौर पर अगर हम देखें तो आप, जैसे मैंने पहले बताया, किसी को सजा नहीं दे सकते। आप कैसे किसी को सजा देंगे कि आप कहें कि मुझे पता है कि तुमने आगे जाकर चोरी करनी है। ऐसे तो नहीं होगा। मुझे पता है कि तुमने आगे जाकर ये गाड़ी जो है वो किसी दरख्त में मारकर किसी को कत्ल कर देना है। अनटिल अनलेस ऐसा हो नहीं तो आप जेल नहीं जा सकते। बहुत से लोग कहेंगे कि हम ये गुनाह नहीं करते, हम जेल नहीं जाएंगे, हम प्रिजन में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप ये गुनाह करते हैं और किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है कि लोग आपको नहीं देख सकते हैं, लेकिन खुदा आपको देख सकता है। आप जेल जाए ना जाए, आप खुदावंद के हुजूर हरगिज नहीं जा सकते। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि इस हुक्म के हवाले से इंसान आपको जज नहीं करेगा। किसी भी हुक्म के हवाले से इंसान आपको क्या जज कर सकता है। ताहम अगर आप खून करते हैं, अगर आप जिना करते हैं, तो मुल्क के जो कवानीन हैं दे कैन प्रोसिक्यूट यू, बट इस हुक्म के हवाले से तो किसी को पता नहीं है। लेकिन अजीजों, याद रखें कि खुदावंद जो है
वो इंसाफ करने वाला खुदा है। खुदावंद इसका सलूशन भी हमें बताता है, खुदावंद इसका हल हमें बताता है। मेरे साथ देखिए ज़बूर 51, साम 51, जहां पर हमें दाऊद बादशाह उस गुनाह के बाद नजर आते हैं जो उनकी बुरी ख्वाहिश के नतीजे में हुआ। उनकी बुरी ख्वाहिश ने उनके दिल में उस गुनाह को जन्म दिया जिसकी वजह से वो बैतसबा को उसके हस्बैंड से चुराते हैं और उसके हस्बैंड को कत्ल कराते हैं। वो बैन इस गुनाह के मुर्तकिब हुए क्योंकि उनके दिल की बुरी ख्वाहिश ने उनको कत्ल पर भी मजबूर किया, ज़िना पर भी मजबूर किया, और ये गुनाह जो है उनसे सरजद हुआ। लेकिन दाऊद बादशाह ज़बूर 51 में, साम 51 में हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं उसकी 10वीं आयत में कि आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। मैं फिर इस आयत को आपके लिए दोहराता हूं। खुदावंद का बंदा कहता है, आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। वो दिल जिसके हवाले से यिर्मयाह में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दिल हीलाबाज है, लाइलाज है। खुदावंद कहते हैं कि मैं दिलों को जांचता हूं। हमें खुदावंद फिर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं जाहिरी बातों को नहीं देखता बल्कि दिल को देखता हूं। 1 सैमुएल में हमने पढ़ा। इसके अलावा फिलिपियंस, इसके अलावा 1 तिमोथी, मेरे साथ एक्चुअली इस आयत को पढ़ लीजिए। पहला तिमोथियस का खत, उसका 6 बाब 6 और 7 आयत हमें बारहा खुदावंद का कलाम बताता और सिखाता है। और हल क्या है? हल ये है कि मेरा दिल पाक हो, मेरी सोचें पाक हो। वो जगह जहां से हमारी सोचें एमनेट करती हैं, वो जगह जहां से हमारा दिल ख्याल बांधता है, वो दिल पाक होगा तो हम बुराई से, बदी से बचे रहेंगे और खुदावंद की जजमेंट से बचे रहेंगे। पहला तिमोथियस उसका 6 बाब और 6 और 7 आयत। हाँ, दीनदारी कनात के साथ बड़े नफा का जरिया है क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। दीनदारी कनायत के साथ खुदावंद कहते हैं लर्न टू बी कंटेंट। लालच के बरक्स जो उसका उलट है वो है कनायत पसंदी। खुदावंद ने जो आपको दिया है उस पर अगर आप कनायत करेंगे, बेशक यू कैन स्ट्राइव, यू कैन बी एम्बिशियस, एम्बिशियस होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लालच करने में बुराई है। लालच के बरक्स कनात पसंदी हल है। लालच के बरक्स बुरी ख्वाहिशात जहां से नेट हो रही हैं उसके बरक्स हल क्या है कि मेरे अंदर पाक दिल हो, वो जो लालच ना करे बल्कि कनात पसंदी करे। और दूसरा पार्ट क्या है इस आयत का कि मेरे अंदर पाक रूह हो। अजीजों, हम में से कितने लोग हैं जो अपने लिए पाक रूह को मांगते हैं, होली स्पिरिट को मांगते हैं। होली स्पिरिट क्या है? हमारा मददगार है। क्यों मददगार खुदावंद ने उसको टाइटल दिया? क्योंकि हमें मदद की जरूरत है। वगरना जैसे पौलुस हमें रोमन 7 में, रोमियो के 7वें बाब में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खुदावंद के खादिम और खुदावंद के नबी हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको खुदावंद की पाक रूह चाहिए, क्योंकि वो मददगार है कि हमारे दिलों की सोचों को लालच की बजाय कनात पसंदी में तब्दील करे और हमारा बातम असर नौ मुस्तकीम हो, रिन्यूड हो, ताकि हम वो नई क्रिएशन हो, वो नई मखलूक हो जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पहन रखा है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें सिर्फ अहकाम नहीं देते बल्कि उनको मानने के लिए मददगार भी फराहम करते हैं, बशर्ते कि हम उस मददगार की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं। हम हननिया और सफीरा की तरह नहीं हैं जो पाक रूह से झूठ बोलते हैं। वो कहते होंगे यार किन्नू पता चलेगा, किसको पता चलेगा, वो गुनाह तो किसी को पता ही नहीं था। लेकिन खुदावंद के हजूर सब चीजें आया हैं। एवरीथिंग इज ओपन टू आवर गॉड। आपने कभी अगर ट्रैवल किया हो तो आप जानते हैं कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपके बैग्स की तलाशी ली जाती है, वो एक्सरे मशीन में से गुजरते हैं, आपकी तलाशी ली जाती है।
और आप जब खड़े होते हैं तो वो आपको एक्सरे विजन से चेक करते हैं। अब मजीद ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती जा रही है अजीजों, उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग खुदावंद के हजूर है, क्योंकि खुदावंद वो तो कपड़ों के नीचे जिस्म के अंदर देख सकते हैं, खुदावंद दिल के अंदर देख सकते हैं। खुदावंद हमारे दिलों से वाकिफ है और हमें खुदावंद की पाक रूह चाहिए कि हम लालच की बजाय कनात पसंदी को अपना शेवा बनाएं। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बरकत बख्शें। खुदावंद इन 10 अहकाम के हवाले से आपको बरकत बख्शें, ताकि जब आप खुदावंद के आसमान को देखें तो आप खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के इन 10 अहकाम को याद रखें। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बरकत बख्शें। हम खुदावंद के पाक कलाम में से नेक्स्ट सैबत को, अगले हफ्ते से एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसके हवाले से हम सब, आप सब बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। हम ज़बूर 51 गाएंगे। फजल ना लै रब बख्श गुनाह सब मेरे। फजल ना लै रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए, इस कलाम के लिए
जो कि बंद बंद गूदे गूदे में से गुजर जाता है और हमारे दिलों से, हमारी सोचों से वाकिफ है, और आपको हमारी खुदावंद हर एक बात से जो हमारे दिल के अंदर है और हमारी सोचों में है खुदावंद, उससे ये कलाम जो है खुदावंद वाकिफ कराता है, बल्कि खुदावंद हमें खोल कर आपके सामने रखता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद अपनी बुराइयों बदियों के लिए, जैसे आपके बंदा दाऊद ने कहा, हम माफ़ी मांगते हैं और आपकी पाक रूह को मांगते हैं, असर नौ मुस्तकीम रूह को मांगते हैं खुदावंद, उस होली स्पिरिट को जो हमारे लिए कंफर्टर है, हमारा मददगार है, हेल्पर है, मांगते हैं ताकि हमारी सोचें, हमारा दिल पाक हो। और खुदावंद हम आपके बंदा की तरह आपकी तारीफ, आपकी हम्द और सना जब करें, तो जैसे आपका बंदा कहता है कि मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे, खुदावंद ऐसा ही हो। और खुदावंद आपका नाम हमारी जिंदगियों से, इन तमाम बहन भाइयों, दोस्तों, अजीजों, हमारे पेरेंट्स की जिंदगियों से जलाल पाया खुदावंद। जितने देखने और सुनने वाले हैं खुदावंद, उनके लिए आपके पाक कलाम की, आपकी मोहब्बत की बरकत को मांगता हूँ खुदावंद। मिन्नत करता हूँ खुदावंद कि आने वाले हफ्ता में हम सबों की हिफाजत, रहबरी, रहनुमाई कीजिए, मुहाफ़ज़त कीजिए खुदावंद। उन दोस्तों बहन भाइयों के लिए जिनके हवाले से खुदावंद किसी भी किस्म की खुदावंद ने खुदावंद तंगी है, चाहे वो माली है, चाहे वो रूहानी है खुदावंद, मिन्नत करता हूँ कि उन्हें अपना कुर्ब बख्शिए और अपनी तसल्ली और अपना हल खुदावंद, उन्हें अपनी सलूशन उन्हें इनायत कीजिए, जो कि आपकी पाक रूह से मुमकिन है, हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हाय हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।